बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपको रात को बार बार पेशाब के लिए क्यों उठना पड़ता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसका पक्का और मुस्तकिल इलाज क्या है। नाजरीन, अगर आपको सर्दियों में बिलखुसूस बार बार रात को पेशाब करने की गरज से उठना पड़ता है तो आप परेशान न हो, इस वीडियो को तसल्ली से सुने, आपको इसका पक्का और आसान हल मिल जाएगा। इससे पहले कि मैं आपको इसका इलाज बताऊं, आपको मैं एक सादा सा आसान सा गुर बताता हूं, जिसके करने से ये गुर असल में कोई ऐसा टोटका नहीं है, बल्कि साइंसी तौर पर साबित शुदा है। आप इसे गूगल करके चेक भी कर सकते हैं, तो इससे आपको मुकम्मल निजात मिलेगी। सबसे पहले जो है इसकी वजूहात जो है वो क्या है। सबसे पहले नंबर पर आता है कि आपका ब्लडर जो है, मसाने की कमजोरी, उसकी कैपेसिटी का ना होना कि आपके जो यूरिन है उसको रोक सके। अभी तक आपका यूरिन जो है वो मसाना पूरा भरा हुआ नहीं होता, तो आपको जो है शदीद हाजत होती है यूरिनेट करने की, पेशाब करने की। ये इसकी एक कॉज जो है। दूसरे नंबर पर जो है प्रोस्टेट जो है उसका प्रॉब्लम रहता है, यानी एनलार्ज प्रोस्टेट, प्रोस्टेट का बढ़ जाना। ऐसे में भी बार बार पेशाब आता है। ऐसा अमूमन जो है बड़ी उम्र के लोगों में हुआ करता है। तीसरे नंबर पे आता है डायबिटीज मेलाइटस। जो डायबिटीज इंसिपीडियंस जो है स्पेशली जो है, उसमें जो है वो बार बार जो है वो यूरिन आता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो हार्मोन की खराबी है, जो आपके थर्स्ट सेंटर को हार्मोन कंट्रोल करते हैं, उनमें खराबी की वजह से ऐसा होता है। तो दूसरा है जी आपका स्लीप एपनिया। उसकी वजह से भी आपका जो है वो आपको बार बार पेशाब के लिए जो है वो उठना पड़ता है। अब सबसे पहले तो आपने अपनी आदत को कंट्रोल करना है, किस तरीके से आपने पानी पीना है। जो लोग ये समझते हैं कि पानी कम पिएंगे और हमें कम जो है वो पेशाब आएगा, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा हरगिज नहीं करना। पानी जो है वो पीना है, बिल्कुल आप दबा के पी सकते हैं जितना हमें जरूरत है। पानी हमें कितना पीना है, कैसे पीना है, इसके लिए आपको जब आप वेक टाइम है, यानी आपके जागने का, उठने का वक्त है, उसके 10 घंटे के अंदर आपको हर 1 घंटे के बाद जो है 240 ml मिलीलीटर पानी या 8 औंस तक, 5 से 8 औंस तक आपने पानी पीना है। लेकिन आपने कैसे पानी पीना है, इससे किस तरह आपको यूरिन ज्यादा आएगा और ये टाइम ही क्यों इंपॉर्टेंट है। असल में कुदरत ने आपका जो फिल्ट्रेशन सिस्टम रखा है, कि आपका जो फिल्ट्रेशन सिस्टम गट से आपके सेल्स और जो आपके गुर्दे जो इसमें बशमूल गुर्दों के, वो इतना एक्टिव है और इस दौरान ज्यादा वो तेजी से जो है फिल्ट्रेशन सिस्टम काम कर रहा होता है। इसका डिपेंड इस पर नहीं होता कि आप कितना ज्यादा फ्लूइड लेते हैं और आपको आता है। इस फिल्ट्रेशन सिस्टम का डिपेंड इस पर हरगिज नहीं है कि आप फ्लूइड ज्यादा लेंगे तो ज्यादा यूरिन आएगा। नहीं नहीं, बल्कि इसका इस पर डिपेंड करता है आप जो पानी या फ्लूइड लेते हैं, आप दूध पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं या पानी पीते हैं, जो भी आप फ्लूइड इनटेक करते हैं, उसकी शरह पर है आप किस तेजी से उसे लेते हैं। यानी आप गल्प करते हैं या सिप करते हैं। अगर आप जिस तेजी से आप उस फ्लूइड को लेंगे, इतनी ही तेजी से उसका अखराज होगा। आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम इतनी तेजी से उसे आउट करेगा। और जबकि आप अगर उसे सिप करते हैं, आप घूंट घूंट पीते हैं, बिल्कुल आहिस्तगी से, स्लो स्लो पीते हैं, तो फिर इतने ही आहिस्तगी से, स्लो से वो जो है आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है वो इसको आउट करेगा। ऐसा कुदरत ने आपको सिरकार्डियन क्लॉक जीन्स के एक मजबूत निजाम के तहत ये सारा काम हो रहा होता है। तो आप ये जरा याद करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तैयबा क्या है। जो 6 सुन्नतें हैं पानी पीने की, आदाब भी हैं, उनमें एक सुन्नत यह कि पानी 3 सांस में पिया जाए। ठीक है, और पानी देख कर पिया जाए, खड़े होकर नहीं, बैठ कर पिया जाए। खड़े होने में भी हिकमत यह है कि आपके घुटनों का जो है वो दर्द होता है। तो पानी जो है आप अगर आहिस्तगी से, कोई भी फ्लूइड आहिस्ता आहिस्ता आप लेते हैं, तो फिर आपको इससे निजात जो है वो मिल जाएगी। अब 10 घंटे के बाद यानी दिन के आखिरी हिस्से में आप पानी जो है वो कम लें। लेकिन एक बात याद रखें, रात के वक्त सोते हुए अगर आपको शदीद पानी की प्यास जो है उसको महसूस होता है, या जिसमें गर्मी महसूस होती है, घबराहट होती है, तो आप जरूर पानी पिए। पानी की प्यास को आपने उस सूरत में रोकना जो है वो नहीं है। तो नुक्ता यह है कि आप जो भी फ्लूइड लेते हैं वो
आहिस्ता आहिस्ता लें। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप सिपर बनना चाहते हैं या गल्पर बनना चाहते हैं, कि घुड़ुच कर कर एक एक पूरा गिलास जो है घुड़ुच करके पूरा गिलास एक ही सांस में पी लिया, तो इससे इतनी ही तेजी से आपको जो है वो उसकी हाजत होगी। तो ये पहली तो बात है कि ये इस आदत को आप दूर कर लें। अब आते हैं कि इसका इलाज जो लोगों को प्रॉब्लम्स हैं उनके तहत, हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग। अगर आपका मसाना कमजोर है, वो रिटेन नहीं कर पाता, तो इसके लिए जो मेडिसिन है वो है कास्टिकम। कास्टिकम 200 की एक खुराक जो है वो इसके लिए शाफी और काफी हो जाएगी। दूसरी चीज ये होती है जो हार्मोन का प्रॉब्लम्स है, किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम है तो उसके लिए डामियाना जो है वो क्यों जो है हार्मोन के तमाम प्रॉब्लम को दूर भी करती है, प्लस आपके जिस्म की ताकत को भी बढ़ाती है, और आपकी मेलनेस के लिए जो भी है और अलर्टनेस के लिए भी जो वो बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ आप एक्विजिटम क्यू भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोस्टेट का प्रॉब्लम चल रहा है, आपका प्रोस्टेट एनलार्ज है, प्रोस्टेट बड़ा हुआ है, तो ये तकरीबन बूढ़े लोगों में होता है, तो उसके लिए बड़ी ही खूबसूरत बहुत अच्छी शानदार मेडिसिन है जिसका नाम है साबल सेरोलाटा। साबल सेरोलाटा क्यों जो है बड़े हुए प्रोस्टेट के लिए बहुत ही शानदार दवा है, जिसके रिजल्ट्स बड़े ही शानदार हैं। आप लेकर के इसे तजर्बा कर सकते हैं। लेकिन जो इनके लिए आप जो स्लीप एपनिया है उसके लिए भी जो है वो आप इन मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप खुद से इस्तेमाल करें, किसी माहिर होम्योपैथ की जेर निगरानी या उसके मशवरे से ही इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।